क्या तुम्हें लगता है स्क्विड गेम खत्म हो गया है? क्या ये सिर्फ 3 सीजन्स की कहानी थी या शुरुआत अब हो रही है? सीजन 3 ने हमें शॉक कर दिया। एक CGI बेबी ने गेम जीता, गीहुन ने खुद को सेक्रीफाइस किया और फ्रंटमैन ने गेम ही छोड़ दिया। लेकिन कहानी वहीं रुकती नहीं है। नए क्लूज मिलते हैं, नए कैरेक्टर्स, नई कंट्रीज और एक टीज जो कह रहा है स्क्विड गेम अब ग्लोबल होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे शो का फ्यूचर कैसा दिख रहा है और क्या अमेरिकन स्क्विड गेम दुनिया का सबसे डेंजरस वर्जन बनेगा। तैयार हो जाओ क्योंकि ये सिर्फ गेम नहीं, एक मिरर है जिसमें ह्यूमैनिटी का सच दिखता है। सीजन 3 का एंड ऑफिशियली फाइनल चैप्टर था। डायरेक्टर ने खुद ये कंफर्म किया कि सीजन 3 इज द फाइनल चैप्टर एंड मोर सीजन्स वोंट हैपन। उनका कहना है कि ये 3 सीजन्स का प्लॉट एक टेलर मेड कहानी थी जिसमें हर कैरेक्टर का आर्क पूरा हो गया। लेकिन फैंस कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि सीजन 3 में काफी सारे क्वेश्चंस बचे रह गए। पुलिस ऑफिसर एंड फ्रंटमैन का रिश्ता क्या था, रिक्रूटर के पीछे का असली एजेंडा क्या था और जो नए क्लूज दिए गए उनका क्या। तो क्या ये इंटेंशनली किया गया? हाँ, डायरेक्टर ने कहा जस्ट बिकॉज देयर आर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज डजंट मीन दे हैव टू बी रिजॉल्व्ड। वो कहते हैं कि असली कहानी खत्म हो चुकी है, अब बाकी है तो सिर्फ दुनिया का एक्सपांशन। तो जब मेन कहानी खत्म हो चुकी है तो क्या स्क्विड गेम का फ्यूचर भी खत्म है? नहीं, डायरेक्टर ने खुद ये कहा है कि वो इस वर्ल्ड में वापस आना चाहेंगे, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। वो कहना चाहते हैं कि अब फोकस होगा उन लोगों पर जो गेम में नहीं बल्कि गेम के पीछे हैं। मास्क्ड गार्ड्स, रिक्रूटर्स, कैप्टन पार्क और सबसे इम्पोर्टेंट 3 साल का वो गैप जब गीहुन रिक्रूटर को ढूंढ रहा था। डायरेक्टर ने बताया कि उनके पास एक फेंट आइडिया है उस आर्क पे काम करने का, लेकिन सच ये भी है कि नेटफ्लिक्स इस गेम को छोड़ने नहीं वाला। स्क्विड गेम का कमर्शियल वैल्यू इतना बड़ा है कि नेटफ्लिक्स स्पिन ऑफ, प्रीक्वल और इवन रियलिटी शोज बना रहा है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, अमेरिकन स्क्विड गेम। हाँ, ये कंफर्म हो चुका है कि एक अमेरिकन रीमेक बन रहा है और रूमर्स के मुताबिक डेविड फिंचर इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। सीजन 3 के एंड में एक छोटी सी क्लिप दिखती है जहाँ लॉस एंजलिस में एक रिक्रूटर स्लैब गेम खेल रही होती है एंड ये केट ब्लैंचेट है जिसने मार्वल यूनिवर्स में हेला का भी रोल प्ले किया था। ये वही रिक्रूटमेंट स्टाइल है जो हमने स्क्विड गेम के सीजन 1 में देखा था। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि अमेरिका ही क्यों? सिंपल है, नेटफ्लिक्स के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स यूएस में हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा क्लियर है। लेकिन यहाँ सिर्फ मार्केटिंग नहीं, थीम्स भी मैच करती हैं। $18.2 ट्रिलियन का टोटल हाउस होल्ड डेब्ट, लोग मेडिकल बिल्स और स्टूडेंट लोन्स में डूबे हुए हैं। एक छोटी सी इमरजेंसी जैसे $400 का बिल लोगों की हालत खराब कर दे रहा है और लोग पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं। एंड अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द अमेरिकन की लाइफ इसी तरीके से चलती है, सो काइंड ऑफ ये उनके लिए रिलेटेबल भी है। ये डेस्परेशन वही है जो कोरियन वर्जन में भी दिखी थी। मतलब गेम अब अमेरिकन स्टाइल में भी उतने ही ब्रूटल होने वाले हैं। स्क्विड गेम सिर्फ एक सर्वाइवल शो नहीं था, ये एक सैटायर था, एक मिरर था कैपिटलिज्म के खिलाफ। शो ने दिखाया कैसे लोगों को लगता है कि उनके पास चॉइस है लेकिन सिस्टम ने उन्हें पहले ही फेल कर दिया है। कैसे गरीब लोगों को गेम में आने के लिए फोर्स किया जाता है जहां उनकी डेस्परेशन एंटरटेनमेंट बन जाती है। फ्रंटमैन का कैरेक्टर एक और लेयर देता है इस सिस्टम को। वो दिखाता है कि कैसे पावर करप्ट करती है धीरे धीरे सर्वाइवल के नाम पे। और गीहुन का आर्क, वो एक हीरो नहीं एक मैसेज बन जाता है। एक इंसान भी सिस्टम को हिला सकता है, लेकिन सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो इंसान या तो सेक्रीफाइस बन जाता है या विलन। अगर अमेरिकन स्क्विड गेम बननी है तो सिर्फ थीम से नहीं चलेगा, गेम प्ले भी मैच करने पड़ेंगे। एज पर द एनालाइजेशन 3 टाइप के गेम्स होने चाहिए। फिजिकल गेम्स जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट या टग ऑफ वॉर, प्रिसीजन गेम्स जैसे कुकी कटिंग एंड डार्ट्स, एंड आखिर में साइकोलॉजिकल गेम्स जैसे माफिया एंड ग्लास हॉपस्कॉच। और अमेरिकन वर्जन के लिए कुछ सजेस्टेड राउंड्स इस तरीके के हो सकते हैं। राउंड 1 रेड लाइट ग्रीन लाइट, क्लासिक स्क्विड गेम स्टार्टर। हर प्लेयर सोचता है कि इजी होगा, फिर पहली गोली चलती है एंड सब खत्म हो जाता है। राउंड 2 जेंगा या टैग, प्रिसीजन और साइकोलॉजिकल टेंशन का मिक्स। किसी का हाथ कांप गया तो पूरा टावर गिर गया और उनका भी एंड। राउंड 3 द फ्लोर इज लावा, ये एक फिजिकल कोऑर्डिनेशन टेस्ट होगा। बचपन में मजेदार लगता था लेकिन अब जमीन पे गिरना मतलब एंड गेम। राउंड 4 म्यूजिकल चेयर्स या डक डक गूज। अब इसके बारे में हम सबको पता है, जो बंदा लास्ट तक रहेगा वही बचेगा एंड बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। ये गेम जो हमारा नॉस्टैल्जिया है वो अब फियर में बदल जाएगा। राउंड 5 डॉज बॉल या रेड रोवर, टीम बेस्ड कार्नेज। ये गेम में जो पहले टीम के लिए लड़ता है वही बाद में टीम को एलिमिनेट भी करता है। राउंड 6 साइमन सेज, ये गेम एक ट्विस्ट के साथ होगा जहां अगर तुम गलत कमांड फॉलो करोगे तो एलिमिनेट हो जाओगे। एंड राउंड 7 जो कि आखिरी राउंड होगा वो हो सकता है टेथर बॉल, एक फाइनल 1v1 जहां रोप के एक तरफ जीत दूसरी तरफ एलिमिनेशन। सिंपल, ब्रूटल एंड फाइनल। सोचो बचपन के ये मजेदार गेम
गेम्स अब वो गेम्स बन चुके हैं जिसमें हारने का मतलब है मौत। मेरे हिसाब से अमेरिकन स्क्विड गेम सबसे ब्रूटल होगा, क्योंकि अमेरिका में गन्स एक्सेसिबल हैं, मेंटल हेल्थ क्राइसिस पीक पे है और लोगों में कम्पिटिटिव ईगो ज्यादा है। यानी यहाँ सिर्फ जीतने की चाह नहीं होगी, यहाँ लोग दूसरों को हराने में खुशी महसूस करेंगे। और अगर ऑडियंस भी सेम थ्रिल चाहती है तो शो को और इंटेंस बनाना ही होगा। लेकिन एक सवाल अब भी है, क्या अमेरिकन वर्जन असली स्क्विड गेम के डेप्थ को कैप्चर कर पाएगा? तो दोस्तों, स्क्विड गेम जैसे शो सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं बनते, ये एक सोसाइटी का एक्सरे होते हैं। साउथ कोरियन वर्जन एक इमोशनल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल जर्नी थी, और अब जब ये वर्ल्ड एक्सपांड हो रहा है, हमें ये देखना होगा कि क्या नई कहानियां असली स्पिरिट कैरी कर पाएंगी या सिर्फ एक कमर्शियल कैश ग्रैब बन के रह जाएंगी। तुम क्या सोचते हो अमेरिकन स्क्विड गेम के बारे में? कमेंट्स में बताओ। और अगर ऐसे ही डीप डाउन ब्रेक डाउन एंड थियरीज और भी चाहिए तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस एंड पीस आउट।